क्या हासिल हो रहा है तुम्हें? सुबह 10 बजे से दुकान बंद करके गायब हो तुम। परे रहा किसको? किसने कहा कि दुकान 10 बजे? ये भी कोई जिंदगी है, जेब में रुपया नहीं है, नौकरी नहीं है और अच्छा, वो झूठा और तुम सच्चे। तमीज नहीं अपने बड़े भाई से बात करने की। अच्छा, छोटी बहन आपकी। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? क्या हैसियत है तुम्हारी? बताओ तुम्हें अभी मैं। ओए ओए, ले भाई, कुड़ी को अभी तलाक हो जानी थी। तलाक होते हुए जरूर देखेंगे चौधरी साहब, ड्रामे में नहीं रियलिटी में। अबे क्या हो गया, क्या हो गया? ये जो केबल वाला है ना, मेरे हाथ उसका खून हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी नजरों के सामने से केबल का कनेक्शन काट के चला गया और कह रहा था 6 महीने का एडवांस दो वरना केबल नहीं चलेगा। जी क्या क्या क्या? 6 महीनों की फीस, वो भी एडवांस में? हाँ, कह रहा था उस बेचारे की माँ बहुत शदीद बीमार है, ऑपरेशन होना है हॉस्पिटल में, इसलिए 6 माह का एडवांस बटोर रहा है वो। पर ये तो गुजारिश वाली बात है, धमकी वाली तो नहीं है। हाँ, यही तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तुझे अस्पताल में पहुंचा दूंगा, लेकिन उसमें तो असर ही नहीं हुआ। और ठीक है, फोन करके पूछता हूँ उसे मैं। मेरे ख्याल से बेचारी की मजबूरी है, उसकी माँ हॉस्पिटल में, दे देना एडवांस। मैं दे दूंगा उसे, लेकिन पहले आके सॉरी करे, कनेक्शन बहाल करे, उसके बाद गुजारिश करे, फिर मैं 6 महीने का एडवांस दे दूंगा। चौधरी अंकल, बात समझने की कोशिश करें, वो बेचारा मजबूर है। हैरत की बात है, पहले तुम भड़क रहे थे, एकदम तुम हमदर्दी करने लगे हो। चक्कर की है। मुझे अपनी माँ याद आ गई थी अचानक से, और मुझे भी कुछ अचानक याद आ गया है भाई। वो क्या? और यही कि हमने घर में एक कमीना पाल रखा है और कनेक्शन काटना भी उसी का काम है। चौधरी अंकल, कौन है वो कमीना, मुझे बताएं, मैं उससे पूछता हूँ जाके। गुड क्वेश्चन। यस, मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो कमीना कौन है। ओए, और कनेक्शन जोड़ दे वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। कौन? और चल रहे हैं, कोई नहीं है घर पे। चुप कर जाओ नोमी, उसकी आवाज से लगता है कि वो वाकई रो रहा है। बबलू अंदर आ जाओ। क्या हो गया भैया? मुझे नहीं पता, बस मुझे खुदकुशी करनी है। ओ भाई, तो तू यहाँ अप्रूवल लेने आया है? अप्रूवल लेने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ कि मैं खुदकुशी करके रहूंगा। Just like a good boy। कदम बढ़ाओ बबलू, मैं तुम्हारे साथ। तुम तो चुप ही कर जाओ। बबलू, हुआ क्या है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं चौधरी अंकल के पास गया 3000 रुपए उधार मांगने के लिए। मैंने बोला भाई दुकान का किराया आएगा हैदराबाद से, वापस कर दूंगा। उधार देना तो दूर की बात है, मेरे पीछे दौड़ लगा दी मारने के लिए। क्या? उनकी इतनी जुर्रत? पिंकी, तुम डैडी जी के लिए कैसे अल्फाज बोल रही हो? उन्होंने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की नोमी। नहीं बहना, हाथ नहीं, जूता। क्या? जूता? मैं अभी जाके पूछती हूँ। अरे नहीं बहना नहीं, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, कुछ नहीं पता, तुम पे चमाट ही मार दें। उनकी इतनी जुर्रत? ओ देखो भाई, मामले को फामो तफहीम से निपटाया जा सकता है। अब तो दुलाभाई इस मसले का हल निकाल सकते हैं। वो कैसे? 3000 रुपए मुझे देकर। बबलू, सोचना भी मत बेटा। दुलाभाई देखें, हैदराबाद से जब किराए के पैसे वापस आएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगा। नोमी, अब मैं मजीद कुछ और नहीं सुनूंगी। तुम चाहते हो कि मेरा भाई खुदकुशी कर ले? कसम से। क्या? नहीं, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूं। तुम ये रखो, इनसे तो मैं निपट लूंगी। थैंक यू बहना, आई लव यू दुलाभाई। मजा जी फरमाइए। जी, मेरा नाम सलमा है। मुझे आपका नाम मालूम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी नहीं, असल में मैं अपना तारुफ करवा रही हूँ। मुझे आपके तारुफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में मैं एक NGO से आई हूँ। हम गरीब और नादार बच्चों की बहबूद के लिए काम करते हैं। ये बहबूद क्या होता है? जी, बहबूद होता नहीं, होती है। हम गरीब और नादार बच्चों की सेहत और तालीम के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, तो आप भी कर सकते हैं डोनेशन देकर। अरे देखिए, मैं तो खुद गरीब और नादार हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ डोनेशन आपको? लेकिन आप चौधरी साहब है ना? है, खुदा की कसम मैं चौधरी नहीं हूँ। लेकिन आपके घर के बाहर नेम प्लेट पर तो आपके नाम के साथ चौधरी साहब लिखा है ना? रेशमा, और रेशमा, आपका नाम? जी, सलमा। एक्चुअली सलमा आंटी। देखिए, मेरा नाम सिर्फ सलमा है। जो भी है, आप एक काम करें, बाहर जाइए, फिर से बेल बजाइए और इस बार चौधरी साहब बाहर आएंगे, ठीक है? चाहिए जाइए जाइए। और कौन है भाई? आराम से आराम से।
जी फरमाइए। जी मेरा नाम सलमा है। बड़ा प्यारा नाम है जी। उम्मीद है कि आप ही चौधरी साहब होंगे। उम्मीद से नहीं जी, यकीन से कहिए। क्या? चौधरी साहब, वैसे भी आपकी मधुर आवाज में कहना बड़ा सुहाना लगता है जी। चौधरी साहब। सुभान अल्लाह, फिर से कहिए जी। देखिए जी, मैं एक NGO की तरफ से आई हूँ। हम गरीब और नादर बच्चों की बहबूद के लिए काम करते हैं। आपकी रवानी से लगता है जी ये जुमला बड़ा रटा हुआ है आपने। जी क्या करें, मजबूरी है। जी फरमाइए, अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जी? आप जैसे साहिब सरबत लोगों से डोनेशन के अलावा और क्या चाहिए चौधरी साहब? आप डोनेशन के लिए आई है ना? जी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे आपको डोनेशन देना ही है तो दरवाजे पे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अंदर ले जाइए, चाय पिलाइए। आंटी घर पे नहीं है, मार्केट गई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था कि दरवाजे पे खड़े खड़े डोनेशन का जिक्र करना भी बुरी बात है। आप अंदर तशरीफ लाएं। आइए आइए आइए। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। वो जी, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाऊं? अबे वेरी गुड। क्या अच्छी बात की है मेरे पौले बेटे ने। बेटा बहुत अच्छी सी चाय बना के ला, जल्दी से। ना जल्दी नहीं, आज कोई जल्दी से नहीं आएगा क्योंकि मार्केट में बहुत रश है। जी क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? जी चौधरी साहब, मैं अतिया की बात कर रही थी। अतिया आपकी बहन है? चौधरी साहब, मैं अतिया मतलब डोनेशन की बात कर रही हूँ। अतिया? हाँ जी, क्यों नहीं। आपको अतिया नहीं देंगे तो किसको देंगे? ये लीजिए। सिर्फ 5? अगर आप इसके 10-10 के खुले करवा लेना तो 500 बनते हैं जी। हाँ लेकिन चौधरी साहब, जितना इनायत फरमाएंगे उतनी दुआएं पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लीजिए। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों को इस वक्त 15,000 रुपए की जरूरत है। अगर 5 और मिल जाते तो। काश ये हमारे जाती बच्चे होते तो कितना मजा आता 15,000 देने में। चले खैर कोई नहीं, ये ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो चाय नहीं पिएंगी? नहीं जी, वो मैं चाय नहीं पीती। अब कोई लस्सी मंगा लेते हैं जी, कुछ और मंगा लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब फिर आइएगा जरूर जी। जी। 15,000 ले गई। चौधरी साहब, उसने तो 15,000 रुपए लिए, मैं लूंगा 25,000। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई। लो भाई, आ गया कबाब में हड्डा। दूल्हा भाई, मेरे पास आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। पैसे वापस करने आए? नहीं दूल्हा भाई, आप सुन नहीं सकेंगे। और भाई मेरे कान बिल्कुल ठीक है, सुन सकते हैं, बोल। ये देखें दूल्हा भाई, तस्वीरें। ये कौन है? आपकी बेबे। देख लो अब तुम्हारा भाई क्या बकवास कर रहा है। बबलू, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? वही जो सच है, आपकी सौतेली माँ है दूल्हा भाई। आपके अब्बा ने इनसे दूसरी शादी कर रखी है। तुम मेरे डैडी जी पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जरा आराम से, ओके? तुम भी चुप करो। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो ये वाली देखें, ये वाली देखें। देखें कितने प्यार से उसको पैसे दे रहे हैं। ये जेब खर्ची लेने आई थी चौधरी अंकल से। पिंकी, तुम्हें यकीन आ रहा है? अगर मैं अंधी होती ना तो बिल्कुल यकीन नहीं आता। बेबे कहाँ थी? वो बेचारी तो मार्केट गई हुई थी सौदा लाने, और पीछे चौधरी साहब ये गुल खिला रहे। जरा तमीज से। बबलू, इस तरह थोड़ी बात करते हैं। नोमी, तुम भी जरा थोड़ा प्यार से बात करो ना। ये तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप करो। क्यों, आप क्या करेंगे? मैं डैडी जी को एक्सपोज करूंगा। बिल्कुल ठीक करेंगे। इसमें तुम्हारे भाई की कुछ चाल ना हो। अरे आंटी, कहाँ थी आंटी? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। अरे भाई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? इसलिए कि मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। क्या बकवास है? अरे आंटी, बात ही ऐसी है कि मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। लेकिन हुआ क्या है? मुझसे नहीं कहा जाएगा आंटी, आप जाके दूल्हा भाई से पूछ लीजिए। कयामत के खबर मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। या अल्लाह खैर करी, मेरे कार पीछे होया की है। मैं जाके भी नोमी से पूछती हूँ। नोमी। यस
चौधरी साहब गजब हो गया है। ओए कहाँ हो गया गजब? ओए यहाँ हमारे घर में ओ हुआ क्या? दूल्हा भाई आपके दुश्मन बन गए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जो खातून आई थी ना आपसे डोनेशन लेने, हाँ। जिनको आपने पैसे दिए थे, हाँ। दूल्हा भाई ने तस्वीरें बना ली आपको पैसे देते हुए और सबसे कहते फिर रहे वो आपकी दूसरी बीवी है। क्या? और उससे बढ़ के गजब ये है कि आंटी जी अभी दूल्हा भाई के कमरे में वो उन्हें तस्वीरें दिखा रहे हैं और भड़का रहे हैं। और मर गए। और चलो चलते हैं। कहाँ? और उनको चल के क्लियर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाइए, मैं क्यों जाऊं? इसलिए कि तुम मेरी सच्चाई जानते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं दूल्हा भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। वो क्यों भाई? दूल्हा भाई ने वादा किया कि मुझे 25,000 रुपए का नया मोबाइल दिलाएंगे। अगर मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब कमीने, और मेरी इज्जत दांव पे लगी है और तुझे अपनी पड़ी है। अपनी नहीं, मोबाइल की पड़ी है। और लेकिन मेरी मदद कर यार, तुम तो जानते हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आप मुझे मोबाइल दिला दें, मैं आंटी को सब सच सच बता दूंगा। चलो तुझे मोबाइल दिलवाता हूं। बेबे हौसला, बेबे हौसला, बेबे हौसला, बेबे हौसला, बेबे हौसला कर। बस आज क़यामत आ जानी है। या इस घर में मैं रहूंगी या चौधरी रहेगा। बेबे, 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 ओ बेबे। चौधरी साहब। अच्छा वो आंटी जी आप आ गई, वरना इन्होंने तो मेरी जान ले लेनी थी। क्या? क्यों जान लेंगे आप मेरे मासूम भाई की? हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे खबरदार किया था कि मैं आंटी को दूसरी बीवी के बारे में नहीं बताऊं। ओए दोगले इंसान, क़यामत के रोज तेरे दो मुंह होंगे और दोनों में से शीशा निकल रहा होगा। अभी इस कयामत को तो भुगत ले चौधरी साहब। और रेशमा, अब मेरी बात सुन। चौधरी साहब, मैंने कितना भरोसा किया था आप पर। सारी दुनिया ने मुझे कहा कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, मगर मैंने किसी का यकीन नहीं किया। आपने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। और रेशमा, मेरा यकीन कर, दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ इस कमीने जैसे भी होते हैं। डैडी जी ठीक कह रहे हैं बेबे, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ इनकी तरह धोखेबाज होते हैं और कुछ मेरी तरह शरीफ। नोमी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे? क्यों? अगर सारे मर्द एक जैसे होते हैं तो क्या तुम भी दूसरी शादी कर लोगे? और तुम तो चुप कर लो। क़यामत अभी आई नहीं तुम्हारे पर, क़यामत मुझ पर आई है। मुझे अपने आंसू की गंगा बहा लेने दो। चौधरी साहब, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क़यामत वाले दिन आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं तो तुम्हें माफ नहीं करना। और रेशमा, बात अगर क़यामत पे आन पहुंची है ना, तो मेरी तरफ कोई हिसाब नहीं निकलना। मैं बता दूं तुम्हें, मैंने फैसला कर लिया। और क्या कर लिया फैसला तूने? मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। और ये ख्वाहिश तो मेरी बरसों की थी कि कब तुम मुझे छोड़ के जाएगी, पर मेरी इज्जत पर दाग लगा के जाओगी, ये कभी नहीं सोचा था। और रोको अपनी माँ को कोई। बेबे रोको, बेबे को रोको, बेबे। वैसे डैडी जी आपने अच्छी नहीं। आंटी जी, आंटी जी। नहीं पिंकी, मैं इस वक्त तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। क्या मतलब आंटी जी? पहले मैं तुम्हें इस घर से निकलवाना चाहती थी ना, आज मुझे इस घर से जाना पड़ रहा है। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। आप फिक्र मत करें आंटी, मैं आपको इस घर से जाने नहीं दूंगी। मगर मैं उस घर में नहीं रहूंगी जहाँ चोई साहब है। ओफो आंटी जी, मैं आपको यही तो समझाने आई हूँ कि जहाँ आप रहें वहाँ अंकल जी को नहीं होना चाहिए। मतलब ये आंटी जी कि आप क्यों जा रही हैं इस घर से? आपने कोई जुर्म तो नहीं किया ना? जुर्म तो अंकल जी ने किया है, तो फिर उनको भेजे ना इस घर से। हाँ, तो कह तो ठीक रही है। और पुत्र तेरी कसम, जितनी बेइज्जती उस औरत की वजह से हो रही है ना, मेरा जी चाहता है उस औरत को ढूंढ के तलाक दे दूं और शादी कर लूं उसके साथ। ओ डैडी जी प्लीज ड्रामेबाजी जड़ी है ना बंद करें आप प्लीज। एक बात बताऊं, और इस ड्रामे का एंड पता नहीं क्या होना है, पर एक बात कंफर्म है कि तेरे साले का कत्ल मेरे हाथों जरूर है। इस बात का डैडी जी मेरी बीवी को पता ना चले। क्यों डरते हो उससे? और नहीं डैडी जी, वो आपको कत्ल नहीं करने देगी। और रेशमा ना कर, इस घर को छोड़ के ना जा। तेरे बगैर ये आंगन बड़ा सोना हो जाएगा। सुना डैडी जी, सुना। सुना। ठीक है, इतनी गुजारिश तो मैं आपकी मान सकती हूँ ना। मतलब तुम नहीं जा रही हो? नहीं। तो फिर सूटकेस क्यों लेके आई हो तुम? ये आपका है। मेरा? और रेशमा मेरी बात तो सुन। और रेशमा मेरी बात तो सुन लेना। निकाल दिया ना घर से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? आपकी खुद की वजह से। मोबाइल दिला देते, मैं गवाही दे देता। अबे दिला दूंगा मोबाइल, मगर अगर मगर मत करें, मोबाइल दिलाएं। ये ले 25,000 रुपए रख।
आदाब। और मेरी गवाही दे चल के। आए ना, चलें। अब बैग मैं उठा लूंगा, बहुत पैसे नहीं है आप। आए अंकल, आए आए आए, मैं आंटी को सब सच बताता हूँ। आंटी जैसा आप समझ रही हैं बिल्कुल गलत है। वो बेचारी औरत तो डोनेशन लेने आई थी। कमीने इंसान। एक मिनट, ये आपने कमीना किसको कहा? बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान, तूने कहा था ना कि वो औरत मेरी दूसरी बेबे है। हाँ, उस वक्त मेरी डील नहीं हुई थी ना चौधरी अंकल से। मतलब इसका ये है कि तुझे रिश्वत देके झूठी गवाही दिलाने के लिए लाया ये? नहीं नहीं आंटी, झूठी नहीं, सच्ची। मुझे इस शख्स पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। और बहुत सुनो, खबरदार चौधरी साहब जी मेरे कमरे दाखिल होने की कोशिश की थी। मैं तो भाग गया, चौधरी साहब मैदा इधर होता है। और तेरी किसी बाप ने कोई काम नहीं किया। जा सकता है। क्या? छोड़ दो। और कमीने दोगले इंसान। कौन? आप? आपके तासुरात बता रहे हैं कि आप मुझे पहले से जानते हैं? जी, मैं आपको जानता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। देखिए, मैं यहाँ चौधरी साहब से मिलने आई थी। आपको शायद पता नहीं, सिर्फ चौधरी साहब ही नहीं, पूरा घर आपसे मिलने के लिए बेचैन है, बेकरार है। आप तशरीफ तो लाइए एक बार। आपके तासुरात बता रहे हैं कि बात कुछ खतरनाक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तशरीफ तो लाइए, आइए प्लीज आइए। रेशमा बेगम, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं उस लड़की को जिसे तलाक देनी है? वहीं से जहाँ आपने छुपा के रखी हुई है। ओए, तुम्हें तो उस जगह का भी पता है जहाँ मैं पैसे छुपा के रखता हूँ। फिर कौन सा पता है जहाँ मैंने उस औरत को छुपा रखा है? और मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? डैडी जी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ले आया हूँ। आप बस तलाक देने की तैयारी करें। शाबाश पुत्र, आज तूने अपनी बेबे का पुत्र होने का हक अदा कर दिया। देख लें बेबे, आपकी ख्वाहिश थी ना किसी को तलाक दिलवाने की, तो मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये रही आपकी सौतन और ये रहे डैडी जी, दिलवाएं तलाक इनसे। चौधरी साहब तली तो तलाक दियो। मैं तुम्हें मुन्नू नहीं उधर मुंह करके। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ओए, होना क्या मोहतरमा, इन लोगों का इसरार है कि मैं आपको तलाक दूं और इनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए मेरी मदद फरमाकर सवाब हासिल करें। जी, मैं कुछ समझी नहीं। और मोहतरमा, मैं आपको समझा देता हूँ। और तलाक देने के लिए निकाह का होना जरूरी होता है ना। एक निकाह मेरा वाकफ है और चट निकाह पट तलाक हो जाएगी। आप मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे ये नोट बदली करवाने आई थी जो फटा हुआ है, इसे कोई बैंक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इधर ला ये नोट सारे, और वो सारे नोट मैं तुमसे निकलवाऊंगी जो तुम मेरे शोर से ठगती रही है। चौधरी साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। आप खुद बताएं इनको कि आप सुबह किस लिए आई थी यहाँ? मैं तो आपसे डोनेशन लेने के लिए आई थी। ये शादी, ये सौतन, ये तलाक, ये क्या चक्कर है सब? नोमी, मुझे लगता है कि ये औरत सच कह रही है। पिंकी, मुझे भी यही लग रहा है अब। मगर वो तस्वीरें जो तुमने मुझे दिखाई थी बेबे, वो तो मुझे उस कमीने ने दी थी। किस कमीने ने? बबलू ने। कमीना कहने की क्या जरूरत है? ओह, अब मैं समझा सारा चक्कर। उस कमीने ने मुझे ब्लैकमेल करके 25,000 ठगने की ये साजिश रचाई है। अंकल जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला बबलू ऐसी हरकत क्यों करेगा? नए मोबाइल फोन के लिए। मोबाइल फोन के लिए? अरे इतना रश क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? और पुत्र, नवी फिल्म रिलीज हुई है। तो फिर टिकटें ब्लैक हो रही होंगी। कहाँ मेरे 25,000 रुपए हुए? वो तो मैंने मोबाइल ले लिया। इसकी रसीद है तुम्हारे पास? रसीद है, बिल्कुल है। क्यों? इसे बेचकर मैंने 25,000 वसूल करने हैं, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है मुझे। जरूरत? कैसी जरूरत? हाँ बेटा जी, और तेरे